दोस्तों, अब तक आपने नौकर और मालकिन की बहुत सी कहानी सुनी होगी, लेकिन नौकरानी की बेटी और मालिक का प्यार ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। इनका अनोखा प्यार कैसे शुरू होता है, उनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई। बचपन में तो ये खूब लड़ाई झगड़ा किया करते थे, लेकिन किसे पता था आगे चलकर इन दोनों का टकराव अपनी ही कंपनी के द्वारा हो जाएगा और कहीं न कहीं इन दोनों के बीच एक प्यार की शुरुआत हो जाएगी। इस प्यार की कहानी को सुनने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी है नंदिनी वर्मा और नरेंद्र सिंघानिया की। नंदिनी की माँ सिंघानिया हाउस में काम करती है, जिस वजह से नरेंद्र हमेशा नंदिनी को बुरा भला बोलता था, पर शायद दोनों की किस्मत में कुछ और ही था। आगे जाकर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब देखते हैं, जो लोग बचपन में एक दूसरे को इतना सुनाते थे, आखिर इन्हें एक दूसरे से प्यार कैसे हुआ। तो मेरे लिए मेरे साथ पढ़िए ये नई कहानी। इंट्रोडक्शन। नरेंद्र सिंघानिया। कद 6 फुट, उम्र 26 साल, हल्की दाढ़ी, जिम में बनाई बॉडी, काली आंखें, कुल मिलाकर लड़का बहुत स्मार्ट था। ये है सिंघानिया टेक्सटाइल के मालिक। इनकी कंपनी कोलकाता की टॉप टेक्सटाइल कंपनी में आती है। नंदिनी वर्मा। एज 21 साल, काले लंबे बाल जो कि कमर से थोड़ा नीचे आते हैं, गहरी नीली आंखें, गुलाबी होठ, कुल मिलाकर लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ये लखनऊ की फेमस इवेंट मैनेजर है। इनकी खुद की कंपनी है नंदिनी इवेंट मैनेजर, जो लखनऊ की टॉप मैनेजमेंट कंपनी है। कोलकाता सिंघानिया टेक्सटाइल 2 ब्रांचों की इनकी यहाँ पर है। नरेंद्र जब 10 साल का था तभी उसके पापा धीरज जी ने उसे बाहर पढ़ने भेज दिया, पर अभी 2 साल से यह यहाँ कोलकाता की कंपनी संभाल रहा है। नरेंद्र अपने केबिन में धीरज जी के साथ बैठा कुछ बातें कर रहा था। तभी उसका मैनेजर कुणाल आया और बोला, सर, वह इवेंट मैनेजर नंदिनी जी आई हैं। उनकी बात सुनकर नरेंद्र बोला, उन्हें अंदर भेज दो। करण वहाँ से चला जाता है और उसके 2 मिनट के बाद नंदिनी कोट पैंट पहने अंदर आती है। उसके बाल खुले थे और उसने आंखों में काजल लगाया था। वह पहले धीरज जी को फिर नरेंद्र को गुड मॉर्निंग बोलती है। नरेंद्र उनको बैठने के लिए बोलता है और नंदिनी बैठ जाती है तो नरेंद्र बोलता है, मिस वर्मा, इस बार हमारे ऑफिस का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे मैनेज करें। नंदिनी, ओके सर, पर इससे पहले आप हमारी कंपनी का काम एक बार देख लिए, फिर सोचकर बता दीजिए। ये बोलकर वह अपने लैपटॉप पर उसे कुछ डिज़ाइन दिखाती है। कुछ देर के बाद नरेंद्र कहता है, मुझे आपके डिज़ाइन बहुत पसंद हैं, आएँ, और हाँ, इस बार ही नहीं, अब से जो भी इवेंट ऑफिस का या घर का होगा उसे आप ही मैनेज करेंगे। नरेंद्र मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सर। उसके बाद धीरज जी बोले, नरेंद्र, आज आप हमारे घर आ रही हैं, जब आपको बहुत याद आ रहे हैं। नरेंद्र कहता है, पापा आप इन्हें कैसे जानते हैं। इससे पहले धीरज जी कुछ बोलते उनका फ़ोन आ गया, पर बाहर जाते जाते उन्होंने बोला, बेटा, ये वही नंदिनी हैं जिनकी मम्मी हमारे यहाँ काम करती थी। ये बोलकर वे तो चले गए, पर उनकी बात सुनकर नरेंद्र एक बार फिर से ध्यान से नंदिनी को देखा। कितनी बदल चुकी थी वह, जो पहले हर वक्त हंसती रहती थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक चमक हुआ करती थी। फिर भले ही कोई उसे कुछ भी बोल दे, पर अब ना तो उसकी आंखों में चमक थी और ना ही चेहरे पर पहले वाली मुस्कुराहट। नंदिनी, सर मैं चलती हूँ, इवेंट की तैयारी भी करनी है। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। नरेंद्र खुद से बात करते हुए कहता है, अजीब है, बताया ही नहीं अपने बारे में। कोई बात नहीं, रात को घर आएगी ना तब पूछूंगा इससे। अब वह भी अपने कामों में लग जाता है और इधर नंदिनी भी अपने कंपनी पहुंचकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कामों में रात हो जाती है। सिंघानिया हाउस। धीरज जी के कहने से नंदिनी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कविता जी, जो नरेंद्र की माँ हैं, और उसकी बहन नीलम खुश हो जाते हैं। नीलम, अरे आ गई तू, मतलब जब मैं बोलती थी मेरे साथ घर चल तब तो नहीं आती थी, और पापा ने बोला तो आ गई। नंदिनी, अच्छा सॉरी यार, माफ़ कर दे। और यह सब नरेंद्र ऊपर अपने कमरे से बाहर खड़ा देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वह भी नीचे आ गया। बैठ जाओ बेटा। नंदिनी जी। आंटी जी। नरेंद्र, हेलो। नंदिनी। नंदिनी, हेलो सर। कुछ देर सभी ने बैठकर बातें की और उसके बाद खाना, और उसे पूरे समय में जितनी बार भी नरेंद्र नंदिनी से बात करने की कोशिश करता, वे उतनी बार कभी नीलम से कुछ बात करती तो कभी धीरज जी से, लेकिन वे नरेंद्र से बात नहीं करती। नंदिनी, आंटी जी, रात काफ़ी हो गई है, अब मैं घर चलती हूँ।
रानी जी, ठीक है बेटा, पर आती-जाती रहना। नरेंद्र, रात काफ़ी हो गई है, मैं नंदिनी को छोड़ देता हूँ। नंदिनी, नहीं सर, मैं अपनी कार से आई हूँ तो उसी से चली जाऊँगी। अच्छा नीलम, कल मिलते हैं। उसके बाद नीलम और नंदिनी गले लगती हैं और नंदिनी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन नंदिनी इवेंट मैनेजमेंट अपने केबिन में बैठी थी और लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी वहाँ नरेंद्र आ जाता है। नरेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी, सर आप यहाँ हो, बोलिए क्या काम था आपको? नरेंद्र गुस्से में नंदिनी के दोनों बाजू पकड़ता है और उसे कुर्सी से उठाकर दीवार से लगा देता है। नंदिनी, सर ये क्या बदतमीजी है, आप मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। नरेंद्र, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कल भी घर पर मुझे इग्नोर कर रही थी और ये क्या सर लगा रखा है? नंदिनी, छोड़िए मुझे, और हम दोनों वैसे भी कौन सा पहले बात करते थे जो मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? और दूसरी बात, मैं आपका इवेंट मैनेज कर रही हूँ तो आप मेरे लिए सर ही हुए ना। नरेंद्र उसके ये बोलने पर उसे छोड़ देता है, क्योंकि आखिरकार सच तो यही था, ये दोनों पहले भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। नरेंद्र, सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर अब तो हम दोस्त बन सकते हैं ना। नंदिनी, क्यों, किस लिए? मेरा भी एक नाम है, मेरी भी एक पहचान है, इसलिए, या फिर इसलिए कि अब मैं वह लड़की नहीं हूँ जो आपके घर में काम करने वाली की बेटी थी। नरेंद्र, सॉरी, बचपन में जो कुछ भी तुम्हें बोला, बच्चा था यार, हो गई गलती, एक बार माफ़ कर दो। नंदिनी, तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुम फिर से मुझे बुरा भला बोलने लगे तो? नरेंद्र, अरे यार, पक्का वैसा नहीं करूँगा। तो क्या अब हम फ्रेंड्स हुए? नंदिनी, हमें ओके फ्रेंड्स सर। नरेंद्र फिर से, सर यार, नरेंद्र नाम है मेरा, यही बुलाओ। नंदिनी, ओके नरेंद्र। उसके मुंह से खुद का नाम सुनकर पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने मन में बोला, हाय, इसके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज़ चलो, तुमसे बात हो ही गई, अब मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग भी है। एक बात और, अब हम फ्रेंड्स हैं तो तुम मुझे अपने नंबर दो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं और साथ ही तुम्हें परेशान भी कर सकूं। नंदिनी, ये लो मेरे नंबर, और मुझे यकीन था परेशान तो तुम मुझे करोगे ही, बचपन में भी करते थे। नरेंद्र, राइट। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नरेंद्र वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है और नंदिनी फिर से अपने कामों में लग जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं कल इसी कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तुम लोगों को ये कहानी कैसी लगी और ये कैरेक्टर कैसे लगे, ये मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। अब तक के लिए अलविदा, बाय, शुक्रिया, और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद।